और जीतन राम मांझी जी को अगर समझ नहीं है तो इसको मेरे ख्याल से किसी बढ़िया अच्छे जो लॉयर हैं उनसे उनको बात करना चाहिए और समझना चाहिए पहले, फिर जनता के बीच में कुछ करें। आरक्षण मैं फिर दोहराऊंगा कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है और वो छुआछूत से बाहर निकलने के लिए शैक्षणिक एवं सामाजिक समानता के लिए आरक्षण दिया गया। परिवार के लोगों को ये हमेशा देते रहे हैं, हटा दे सबको, हटा करके जो पीछे का पंक्ति में हमारा बच्चा जो है, जो लड़के लोग उनका झंडा झो रहे हैं, उनको लाए, जगह दें। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र कांग्रेस पार्टी में हूं। दरअसल आज बातचीत का मसला जो है वो बड़ा अलग है, और अलग किस लिए है वो हम आपको अब बता रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर हम बातचीत करने आए हैं। हमारे साथ इस बाबत बातचीत करेंगे आज आदित्य पासवान जी हैं, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। भाई, कोटे में कोटा, ये जो मसला है अब सबको रास नहीं आ रही है। सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो इस पर खूब गाल बजा रहे हैं, वहीं विपक्षी इसके लिए मातम मनाते दिख रहे हैं। भाई, ये कैसे होगा? सवाल यही खड़ा होता है। हम पूछते हैं, क्यों आपको परेशानी हो रही है कोटे में कोटा से? क्यों लगता है ऐसा कि ये किसी की हकमारी हो रही है? नहीं, वर्गीकरण का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। कोटे में कोटा का जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है, इसमें वर्गीकरण का कोई औचित्य नहीं बनता है। और वर्गीकरण की शुरुआत अगर करनी है तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने यहाँ से करे ना। जो एक कॉलेजियम के माध्यम से एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे जज बनते रहते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज कोई बना, उसका फिर बेटा सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, फिर हाई कोर्ट का जज बनेगा। तो वर्गीकरण की शुरुआत अगर करना चाहते हैं वो, तो वहीं से हो। पहला तो ये चीज़ है। अब हम आरक्षण की बात करते हैं, तो आरक्षण में अगर कोटे में कोटा की बात करेंगे तो ये संविधान के विरोध में है। संविधान में ऐसा आर्टिकल 341 को अगर पढ़ेंगे लोग, मेरे आपके माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन्हें आर्टिकल 341 को पढ़ना चाहिए और उसमें उनको मालूम चलेगा कि ये संविधान के विरोध में ऐसा ये डिसीजन आया है। तो ये कोई मतलब नहीं है। और कोटे में कोटा अगर आज लाया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को प्रहार करने के लिए और आरक्षण को कमजोर करने के लिए लाया जा रहा है। आज देश में जो मुख्य रूप से जो भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती रही है आरक्षण को कमजोर करने के लिए, वहां पे वो असफल हुई। तो कोर्ट के माध्यम से आज उन्होंने ऐसा कराया है और कोर्ट में उनके जो लॉयर हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका विरोध होना चाहिए था। उन्होंने विरोध भी नहीं किया। तो इसका मतलब साफ है कि ये इसका सपोर्ट सरकार का भी था इसमें। चलिए, सरकार की बात कर रहे हैं आप, हम जीतन राम मांझी की बात करते हैं। वर्तमान सांसद हैं वो केंद्र सरकार में, और वो कह रहे हैं कि भाई जो भी डिसीजन आया है इसको हम समर्थन करते हैं। तो क्या अब आप ये कहेंगे कि हाँ, वो दलितों के जो है वो रहनुमा नहीं है? नहीं, जीतन राम मांझी जी भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन उनका है और लगता है कि मंत्री पद के लिए कितना गिरेंगे और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज अपने समाज से वो हट करके समाज के लिए, जो भलाई के लिए बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान किया, उसके खिलाफ में ऐसा बात बोल रहे हैं। इसका मतलब कि उन्हें आरक्षण की समझ नहीं है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कभी नहीं है। आरक्षण का प्रावधान जो किया गया वो किया गया सामाजिक एवं शैक्षणिक समानता के लिए कि समाज के मुख्य धारा में लोग जुड़ सकें। आज जो वर्गीकरण की बात हो रही है तो मुझे, मेरे ख्याल से, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा जीतन राम मांझी जी को कि आप इसको समझें पहले कि वर्गीकरण का मतलब क्या है, या फिर आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इसका समर्थन कर रहे हैं। वर्गीकरण में अगर कोई कमजोर जाति है, अनुसूचित जाति में ही, जो अनुसूचित जाति सभी कमजोर हैं, कोई अगर कहता है कि कोई उसमें मजबूत हो गया, कोई उसमें कमजोर है, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल सब समान है। लेकिन फिर भी लेकिन आदित्य जी, यहीं पे हम रोकेंगे, फिर बात जो है अगले कड़ी में चली जाएगी। ये चिराग पासवान है, सांसद हैं वो भी और मंत्री भी हैं। वो कह रहे हैं कि जो सक्षम है दलित, यानी जो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अगर वो सक्षम है, मूल धारा से जुड़ चुके हैं, तो उन्हें आरक्षण का मसला बिल्कुल भूल जाना चाहिए, आरक्षण छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं उस पे आता हूँ। पहले जीतन राम मांझी जी वाली बात करते हैं कि कोटे में कोटा का तात्पर्य हुआ कि अगर किसी एक अमुक जाति को, जो अनुसूचित जाति में है, उसे अगर 5% अगर कोटे में कोटा दे दिया गया और उसकी वैसे साक्षरता वैसी नहीं है, तो उसके लिए उतने अभ्यर्थी मिलेंगे ही नहीं, उसको वो जगह खाली रह जाएगी। आज भी जो रिक्तियां आती हैं, आज 50% जो रिक्तियां हैं SC ST के लिए, वो खाली रह जाता है। क्यों?
क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस पे ध्यान दिया है? तो जब वो अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो राज्य सरकारें जो होंगी वो एक बार आएंगी, उसको लाएंगी, दोबारा रिक्तियां को विज्ञापन के माध्यम से लाएंगे, तिबारा लाएंगे, उसके बाद भी अगर वो अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो वो सामान्य वर्ग के पास चला जाएगा। तो ये बड़ी सुनियोजित सोची समझी साजिश है और सुनियोजित तरीके से आरक्षण पे प्रहार किया गया है और उसे कमजोर किया गया है। और जीतन राम मांझी जी को अगर समझ नहीं है तो इसको मेरे ख्याल से किसी बढ़िया अच्छे जो लॉयर हैं उनसे उनको बात करना चाहिए और समझना चाहिए पहले, फिर जनता के बीच में कुछ करें। लोगों को भ्रमित करके जीत करके वो मंत्री तो बन गए हैं और उस मंत्री पद को बनाए रखने के लिए ये शर्म की बात है कि उन्होंने ऐसा बात किया है। और अब जहां तक चिराग की बात है तो वो देखिए इमैटेरियल है। जब आरक्षण की बात आती है ना तो किसी का भी इस तरह का स्टेटमेंट देना वो इमैटेरियल है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो मुझे मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको ही छोड़ देना चाहिए आरक्षण, स्वतः छोड़ देना। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन अगर ऐसा कहा है तो ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि आरक्षण का कभी आर्थिक आधार नहीं रहा है। आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं दिया गया है, इसलिए क्रीमी लेयर की बात ही नहीं आनी चाहिए। आरक्षण, मैं फिर दोहराऊंगा कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है और वो छुआछूत से बाहर निकलने के लिए शैक्षणिक एवं सामाजिक समानता के लिए आरक्षण दिया गया। तो अगर कोई ऐसा बात करता है कि आर्थिक आधार पर छोड़ना चाहिए तो ये बात किसी को करनी ही नहीं चाहिए। उसको ज्ञान की कमी है। कोई भी कर रहा है, चिराग पासवान कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं, तो उसको इसका मतलब कि उनको ज्ञान की कमी है। और हो सकता है कि चिराग पासवान इस बाबत भी बातचीत ऐसा कर रहे हैं कि भाई वो जो सक्षम है उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, इसलिए भी कि जो पीछे की श्रेणी में उन्हीं के लोग खड़े हैं उनको इसका लाभ मिल सके, या अन्य जो क्रीमी लेयर में है उनको इसका लाभ मिल सके। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही उसका लाभ ले रहा है और वो सक्षम भी हो गया है और आज भी वो लाभ ले रहा है, तो वो जो बेचारे पीछे खड़े हैं वो तो वंचित रह जाएंगे। चिराग का ये भी कहना हो सकता है। तो ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेट करें भाई ना, अपने दल में ही जो अपने लोगों, परिवार के लोगों को ये हमेशा देते रहे हैं, हटा दे सबको, हटा करके जो पीछे का पंक्ति में हमारा बच्चा जो है, जो लड़के लोग उनका झंडा झो रहे हैं, उनको लाए, जगह दें। सबसे पहले विधानसभा, लोकसभा कहीं भी हो। लेकिन मैं फिर आपको ये कहना चाहूंगा कि आर्थिक आधार पे आरक्षण ना हमें मिला है, ना आर्थिक आधार की चर्चा होनी चाहिए। और आज ये बड़े अफसोस और दुख की बात है कि देश में आज लोकसभा में 131 दलित सांसद हैं और 90% लोग इस पे खामोश हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, क्योंकि आरक्षण जो है वो समाज का मामला है और हम समाज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगर 131 सांसद हैं तो उन्हें एकजुट होकर के सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि सरकार इस आदेश के विरोध में अध्यादेश लाए और इसको निरस्त करे। और अगर ये लोग नहीं करते हैं ऐसा तो फिर इनका सांसद रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं बनता है। रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मसले को लेकर इंडिया गठबंधन क्या करने जा रहा है? हम तो इसकी लड़ाई आगे लंबी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को अध्यादेश लाना पड़ेगा, या फिर हम पुनर्विचार याचिका जो है वो बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएगा। और मुझे मालूम है या सभी लोगों को मालूम है कि ये उस पर स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ये चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आदित्य पासवान जी। कांग्रेस सेवा दल जो है यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष बातचीत कर रहे थे आरक्षण के मुद्दे पर, स्पष्ट कर दिया है। और जितने भी लोग इस बाबत बयान दिए उन पर भी इन्होंने काउंटर करने का भरपूर प्रयास किया है। अब इनका यह भी कहना है कि भाई इंडिया गठबंधन तो चुप रहेगी नहीं, इंडिया गठबंधन जो है वो इस बाबत काफी आवाज बुलंद करने वाली है। यानी विधानसभा चुनाव के पहले ये भी एक सकारात्मक या नकारात्मक संदेश जनता के बीच में पहुंचाया जा सकता है। और इससे किसको लाभ होगा, किसको हानि होने वाला है, ये जनता सब जानती है। तो चलिए, हमें इंतजार रहेगा इस बात की कि क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है कोटे में कोटा वाले मसले पर। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।